Assalamu alaikum. This is class 9th, unit first in the size and location. It's from social science, from geography. The geography definition पहले हम करेंगे कि geography means earth और and geography means study. So geography is the study of earth and its people. It also studied as interaction between people and the environment. Location of India in the world. पहले हमें इंडिया की जो लोकेशन है कि वो वर्ल्ड मैप पे क्या है जो जो मैंने ये बनाया है कि अगर हम इसको माने कि एक वर्ल्ड है जो एक ओवलॉइड शेप में है तो जो ऊपर वाला जो साइड है ये पूरा साइड इसको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्योंकि और जो वर्ल्ड है वो एक स्फीयर की शक्ल में होती है और जो नीचे वाला पोर्शन है इसका हम कहते हैं साउदर्न स्फीयर और जो नॉर्दर्न स्फीयर और साउदर्न स्फीयर को दो हिस्सों में अलग करें इसी को हम कहते हैं इक्वेटर एंड इक्वेटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है इक्वेटर और अगर हम इस साइड देखें और ये साइड इसको हम कहते हैं ये क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये साइड नॉर्दर्न होता है ये साउदर्न और ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न ये नॉर्दर्न साइड है ये इसके नीचे जो अपोजिट होगा साउदर्न और ये ईस्टर्न और ये वेस्टर्न तो अगर हम इसको यहाँ से फ्रॉम नॉर्दर्न टिप टू साउदर्न टिप डालेंगे इसी को हम कहते हैं कि जो ये लाइन है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं और यही लॉन्गिट्यूड सब बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड होता है इसी को हम कहते हैं बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इज बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड है जैसे इक्वेटर है वो बिगेस्ट लैटिट्यूड होता है और हमारे फिर जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या करता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड को अलग करता है और जो इक्वेटर है वो साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड को अलग करता है और जो प्राइम मेरिडियन है जो इंडिया की लोकेशन है इंडिया लोग कहाँ पे है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसीलिए हम लिखते हैं फ्रॉम 8 डिग्री जो इक्वेटर है 0 डिग्री पे उससे ऊपर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न क्यों हम नॉर्दर्न नहीं लिखते हैं यहाँ पे भी क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया है और यहाँ पे भी हम लिखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ क्यों लिखते हैं एन क्योंकि नॉर्दर्न में ही है क्योंकि साउदर्न में इंडिया लोकेट नहीं करता है इसीलिए पूरा का पूरा नॉर्दर्न में लोकेट करता है इसलिए हम नॉर्दर्न इसको लिखते हैं और ईस्टर्न में क्यों लिखते हैं यहाँ पे हम जो ईस्टर्न है 97 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट क्यों क्योंकि ये ईस्टर्न जो इस साइड है ये साइड अगर हम इस साइड और इस साइड वेस्टर्न में नहीं है क्योंकि वेस्टर्न यहाँ से वेस्टर्न शुरू होगा ये कहाँ से है ईस्टर्न में ही है सो इंडिया इज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो मैंने बनाया है ऑलरेडी शोन इन द मैप कहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये 0 डिग्री है 0 डिग्री से ऊपर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट कितना है पहले हम इंडिया का ही अब करेंगे जो हमें ज्यादातर करना है कि इंडिया की जो लैंड मास है जमीन है कितनी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ठीक India has a total area of 2.4% of total geographical area of the world अगर हम देखेंगे कि वर्ल्ड की जो पूरी एरिया जो वर्ल्ड का है कितना है अगर हम 100% रखेंगे 100% में इंडिया का जो शेयर है वो आता है 2.4% सो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया ये हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले नंबर पे रशिया है दूसरे पे कनाडा तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 7वां नंबर है हमारे इन टर्म्स ऑफ एरिया और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का जो नंबर है वो है सेकंड नंबर और बोला जा रहा है कि 2050 से पहले पहले ही इंडिया सरपास करेगा चाइना को और पहले नंबर पे आएगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन एरिया लैंड कम है इसीलिए इंडिया में गुर्बत भी ज्यादा है So India is the seventh largest country in the world in terms of area and second largest country in the world after China in terms of population. So India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर एंड जो इसकी लैंड बाउंड्री है जो इंडिया की लैंड बाउंड्री है वो कितना है
15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंगे तब कोस्ट लाइन लैंड बाउंड्री जो इंडिया की लैंड बाउंड्री, यहाँ से हम शुरू करें लैंड बाउंड्री की। इंडिया ने दूसरे मुल्कों के साथ जो इंडिया की जमीन है वो कहाँ कहाँ से, जो मैंने आप मैपिंग पे दिखाया है, ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की। वो जो लैंड बाउंड्री है यहाँ से जाके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से नीचे पानी है, पानी जो जहाँ से पानी होगा उस एरिया को हम कहते हैं कोस्टल लाइन। और जहाँ से लैंड और लैंड दूसरे मुल्क की लैंड और इंडिया की लैंड जहाँ पे मिलेगी उसको हम कहते हैं लैंड बाउंड्री। वो कितनी है 15,200। और जो कोस्टल लाइन है यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक जो पानी है, ये पानी वाला एरिया, इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन। पानी वाला एरिया जब इंडिया का जो इंडिया की लैंड बाउंड्री जो पानी के साथ मिलेगी उसको कहते हैं कोस्ट लाइन एरिया। वो जो लैंड और लैंड मिलेगी उसको कहते हैं लैंड बाउंड्री। तो वो कितनी है 7,560.6 किलोमीटर। In the below figure, it's clearly mentioned that the Tropic of Cancer divides the country into almost two equal parts. Tropic of Cancer 0 डिग्री पे इक्वेट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ऊपर वाले अगर 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा हमें कहाँ पे 23 डिग्री 30 मिनट, जो हमने दिखाया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इंडिया को ऑलमोस्ट कितने दो हिस्सों में दो डिवाइड करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से शुरू होता है। और फिर मध्य प्रदेश राजस्थान से सबसे कम, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 स्टेट्स, इंडिया की 8 स्टेट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ये हमें पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी मैपिंग, मैंने पहले ही बोला है कि नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न एरिया है उसको हम नॉर्थ कहते हैं, जो ऊपर वाला एरिया उसको नॉर्थ कहते हैं, और जो इसके अपोजिट साउथ। और ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और जो है ईस्ट, और ये है वेस्ट जो मैंने पहले। और इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। जो ये साइड है ईस्ट हो, जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। ऑलरेडी मैंने क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि जो हम स्टेट्स जो इंडिया के हैं वो हमें पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट में पास होना ये हमें जरूरी पता होना चाहिए। और जो लैंड बाउंड्री है यहाँ पे, यहाँ इंडिया किसके साथ बनाता है यहाँ पे, ये हमें पता होना चाहिए। और जो इंडिया के आइलैंड से वो हमें पता चला अरबियन सी में कौन सा आइलैंड, यानी में लिखा है कि लक्षद्वीप अरबियन सी में है, ऐसे ये भी पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार में कौन सा है, बे ऑफ अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में है। ये हमें पता चलना चाहिए कि इंडियन ओशन कहाँ पे है। हमारे ऑब्जेक्टिव में है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से कहाँ पास होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। गुजरात से पास होता है कहाँ पे 8 स्टेट में, यहाँ से मिजोरम से पास होता है। यानी गुजरात सबसे कम कहाँ से, राजस्थान में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से 3 वाटर बॉडी जो नीचे इंडिया को है, कौन कौन से, अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, जो मैंने पहले ही दिखाया होगा। इंशाल्लाह यहाँ तक आपको पता ही चला होगा। और इंडिया का जो सबसे साउदर्न मोस्ट टिप है वो कौन सा है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, जो मैंने लिखा है यहाँ पे। और ऐसे इंदिरा कॉल यहाँ पे है, आपके लिए जरूरी नहीं है। इंदिरा कॉल जो आपका जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, यहाँ से मालदीव्स। ऐसे ही यहाँ पे चाइना, और जो ये खिता है इसको हम कहते हैं नेपाल, जो मैंने लिखा नहीं है। ये वाला एरिया नेपाल है। और ये वाला एरिया भूटान। और ये जो है ये चाइना है। ऐसे ही ये पाकिस्तान, ये वाला एरिया। फिर यहाँ से थोड़ा सा मिलता है यहाँ पे इसको कहते हैं अफगानिस्तान। इंडिया के साथ सबसे कम बॉर्डर, इंडिया सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बनाता है। और सबसे ज्यादा जो यही जगह है इसको बांग्लादेश, सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर इंडिया का बांग्लादेश के साथ है। पहले नंबर पे चाइना के साथ, दूसरा नंबर पे। होप इतना आपको, हाँ, आपने सीखा होगा। इंशाल्लाह जल्दी भी वीडियो बनाऊंगा दूसरे जो इससे आगे है, आगे हम जाएंगे।